बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी अपने सतगुरुदेव भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए हम रसपान करेंगे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी लीलाओं का, उनके जीवन चरित्र का अमर ज्योति दर्शन में। तो एकाग्रचित होकर बैठेंगे तभी रस मिलेगा। ये जो समय हमें मिला है, ये हमारी प्रभु के साथ क्या होती है? मुलाकात होती है, अपॉइंटमेंट होती है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी हम ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे डॉक्टर को असुविधा हो हमसे बात करने में, तो हम अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर देते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो, वो हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए और हम उसकी बात को सुन पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए जब आधा घंटा ये मेडिटेशन का जो हमें दादा गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है, तो इसका पूरा लाभ लिया करो पूरा, ताकि ये घड़ियाँ दोबारा नहीं मिलती हैं। इसमें सच में श्री सतगुरुदेव भगवान हमारी आत्मा का ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम सत्संग में बैठे होते हैं और सिमरन कर रहे होते हैं और साथ में दर्शन कर रहे होते हैं ना, तब समझो हमारे जो भारी कर्म होते हैं ना, वो हमारे सतगुरुदेव भगवान के नाम लेने से हल्के होते चले जाते हैं। जो गठड़ी हमारे सिर के ऊपर पड़ी हुई है ना भारी कर्मों की, वो धीरे धीरे हल्की होती चली जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट कब वो कर पाएंगे हमारा? जब हम भी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठें और सबसे पहले हम आशीर्वाद लेंगे अपने सतगुरुदेव भगवान का, उनको प्रणाम करेंगे आंखें बंद करके, कि अपने अंदर से एक प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं। ठीक है, तो बड़े ही प्रेम से प्रणाम करते हैं और आशीष लेते हैं अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव से, ताकि सभी परमहंसों का आशीर्वाद हमें मिले। सभी गाओ। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब आंखें खोलकर दर्शन कीजिए सामने विराजमान पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के। इन नैनों से दीदार का रस पान कीजिए, पीजिए इन दीदार को, और कानों से हम श्रवण करेंगे प्यारे वचनों को, और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलेगा। सत्संग में भले बैठे हैं लेकिन श्वासों के साथ शब्द का जाप जरूर चलना चाहिए। अभी बड़े प्यार से श्रवण करेंगे आगे का प्रसंग। पांचवा जो था, महात्मा आत्म संतोषानंद जी परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हुए और श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने बाबा जी के नाम से बुलाते थे। जो महात्मा संतोषानंद जी थे, इनका पूरा परिवार
दरबार में शरणागत हो गया। और जो तृतीय पातशाही महाराज जी थे वो इनको बाबा जी के नाम से पुकारा करते थे। तो इनकी आयु उस समय लगभग 50-55 वर्ष की थी, परंतु स्वभाव, आचार, व्यवहार बुजुर्गों से भी बढ़कर था। सदा नीची निगाहें किए हुए चलते और उस समय इनकी सेवा लंगर में हुआ करती। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी ने भक्तों की ओर लंगर के पास कार रुकवाकर इन्हें पास बुलाया। पंचम पातशाह ने अपनी कार को रुकवाकर महात्मा जी को अपने पास बुलाया और फरमाया, भगत जी, हमें एक अवश्य कार्य के लिए आपको सेवा प्रदान करनी है, जिसमें सदा अपने मन को नियंत्रण करना होगा। देखो, वचनों को पकड़ो, सेवा बख्शनी है इनको, फरमा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपने मन को भी नियंत्रण करना होगा। तो श्री सेवा को मुख्य रखते हुए श्री वचनों को स्मरण रखना होगा। आपको योग्य पात्र जानकर इस सेवा को सौंपते हैं। देखो, जो महापुरुष होते हैं ना, जिसको जो भी सेवा देते हैं, जो पात्र होता है उसी को ही सेवा प्रदान करते हैं। वो चुन लेते हैं अपनी रूहों को सेवा के लिए। हर एक को कोई ना कोई सेवा देते हैं पात्र जानकर। तो यह सेवा है भक्तों की ओर से भक्त्यानियों की ओर संदेश पहुँचाना, यानी भगत और भक्त्यानियाँ जो आते हैं, भक्तों की ओर से जो संदेशा होगा वो लाकर भक्त्यानियों की ओर संदेशा देना है। ये सेवा श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बख्शी तथा उनसे संदेश लेकर फिर भक्तों के पास पहुंचाना, यानी भक्त्यानियों का संदेशा भक्तों के पास और भक्तों का संदेशा भक्त्यानियों के पास। क्योंकि आपको विदित है कि श्री अनंतपुर में, श्री प्रयागधाम में कहीं भी कोई भी भगत भक्त्यानियों की तरफ नहीं आ सकता है और ना ही भक्त्यानियाँ भक्तों की तरफ आ सकती। इसलिए श्री गुरु महाराज जी ने उनको एक सुविधा दे दी कि उनका कोई भी संदेशा होगा तो एक दूसरे को पहुंचाएंगे महात्मा जी। तो इनका स्वभाव बुजुर्ग बाबा के समान था, तो इसलिए ये बाबा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इसे अक्षरश सत्य सिद्ध कर दिया कि इनके लिए चाहे कोई छोटी आयु की बालिका अथवा बुजुर्ग भक्त्यानी हो, दोनों को ही समान दृष्टि से देखते थे। देखो, श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया, कैसी सेवा दी कि साथ में ये भी फरमाया कि मन को नियंत्रण रखना है, क्योंकि मन चलायमान है कि आप भक्तों की तरफ भी जाओगे, फिर भक्त्यानियों की तरफ संदेशा दोगे और भक्त्यानियों का भक्तों की तरफ मेल मिलाप तो होगा, लेकिन साथ में पहले ही वचन फरमा दिए कि सेवा करते हुए यानी अपना आचरण स्वच्छ रखना है, तभी सेवा का लाभ मिल पाता है। तो सभी को समान दृष्टि से देखते, तो नीची निगाह से बात करते और सबको देवी जी कहकर पुकारते। आपने इन्हें अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया और ये अंतिम समय तक श्री आज्ञा के अनुसार सेवा करते हुए महाप्रभु जी की कृपा एवं प्रसन्नता के पात्र बनकर श्री चरणों में लीन हो गए। यानी कि जैसे श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने इनको सेवा सौंपी थी, वैसे ही इन्होंने निभाई और उसके बाद श्री चरणों में लीन हो गए। यहाँ से हमें बहुत शिक्षा मिलती है प्रेमियों। सच में पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के जितने भी वचन आ रहे हैं ना, हमने पहले ही आपको निवेदन किया है कि कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसे तो आपको याद ही नहीं रहेंगे, है ना। सत्संग में जाते हैं ना, तो जब सत्संग सुन के घर आते हैं, कोई पूछता है कि आज सत्संग में क्या वचन आए, तो हम भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी वृत्ति नहीं होती है सत्संग के अंदर। लेकिन
अगर फ़िल्म दिखा दी जाए तो पूरी की पूरी फ़िल्म बता देंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि हम उनके वचनों को अच्छे से पकड़ें और अपने जीवन में उसको लेके आएँ, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक बने। हम भी श्री अनंतपुर जाते हैं, प्रयागधाम जाते हैं, सभी कहीं ना कहीं, है ना। तो हमारी दृष्टि भी क्या होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए सबको, यानी हमारा आचरण सही होना चाहिए हर एक के प्रति, तभी हमें भक्ति का लाभ मिल पाता है। कॉपी पर नोट कीजिए। और फिर आए हैं 6 नंबर पर महात्मा निर्वैर शब्दानंद जी। इनको सत्संग के प्रभाव से संसार से उपरामता हो गई, तो श्री दरबार के एक महात्मा जी के संपर्क से वे श्री अनंतपुर में पहुंच गए। सत्संग सुनते थे, उनसे इनके मन में बहुत ज़्यादा उपरामता आ गई, वैराग्य आ गया। तो ये अनंतपुर किसी महात्मा जी के संपर्क में आए और श्री अनंतपुर पहुंच गए। और सन 1947 में, यानी 1947 में देश विभाजन के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने इन्हें फरमाया कि बाहर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिलकर रहना चाहो तो रह सकते हो। इन्होंने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी के सिवाय दुनिया में ना कोई मेरा संबंधी है और ना ही कोई मेरा किसी से संबंध है। केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी मेरे सर्वस्व हैं। मुझे अपना तुच्छ दास समझकर श्री चरणों की सेवा में अंतिम समय तक लगाए रखना। प्रार्थना कर दी कि बस श्री चरणों में लगाए रखना आखिरी दम तक। तो उस समय श्री अनंतपुर में सब कार्य छोटी छोटी मशीनों के द्वारा जो है किए जाते थे और इनकी सेवा तेल निकालने वाली मशीन पर लगाई गई, जिससे तेल निकलता है। तनिक असावधानी के कारण इनके हाथ की अंगुलियां मशीन में आकर पिचक गई, यानी ध्यान इधर उधर हुआ और हाथ जो था मशीन में आ गया। तो श्री तृतीय पातशाही जी ने इनकी चिकित्सा पूना में करवाई, परंतु सेप्टिक हो जाने के कारण डॉक्टरों द्वारा कूहनी तक का भाग अलग कर दिया गया, यानी जहर फैलने की वजह से कूहनी तक का भाग यानी इनकी आधी बाजू अलग कर दी गई। तो इन्होंने कभी भी किसी को एहसास नहीं होने दिया और दृढ़ चित्त से सेवा करते रहे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने इन्हें दुकान की सेवा का कार्य सौंपा, जिसे यह तत्परता से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ करते रहे और इनके मन में हमेशा यही एक लगन रहती थी कि कोई भी वस्तु जिसे निषिद्ध समझकर इधर उधर फेंका हुआ होता है वह परमार्थ के किसी कार्य में लग जाए। और जब भिंडे में गेहूं भरने की सेवा लगी तो रास्ते में पड़ी हुई फटी हुई बोरियां उठाकर पानी की टांची में भिगोने के लिए रख देते, पुनः इन्हें कूटकर भट्ठी चूना में मिला देते। उस समय सीमेंट की जगह बिल्डिंगों में इसी का प्रयोग किया जाता था। तो इधर उधर कागज अथवा लकड़ी के टुकड़े देखते तो उन्हें उठाकर आग जलाने के लिए लंगर में पहुंचा देते, यानी एक एक चीज़ का जो है सदुपयोग करते। अब सच बताओ, यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। हम सभी भी जाते हैं ना दरबार में, रास्ते में अगर कहीं कुछ पड़ा हुआ मिलता है हम नहीं उठाते हैं कि अगर कोई कचरा पड़ा है उसको डस्टबिन में डाल दें, ऐसा भी नहीं करते। अगर कोई लाइट जल रही है उसको बंद कर दें, ये सब सेवा में आता है। अगर हम जैसे अपने घर में रहते हैं, कोई लाइट फालतू जल रही है उसको बंद कर देते कि बिल आएगा, है ना, होता है ना ऐसा। पैरों में कोई चीज़ आ रही है उसको उठा के उसकी जगह पर रख देते हैं। ऐसे ही गुरु घर के अंदर भी जब जाएं
तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, इससे सेवा बनती है। ये नहीं कि हम दर्शन करने गए हैं और लंगर खाया, ठीक है, दर्शन किए और अपने घर को वापस आ गए। वहाँ पर जाकर अपना निजी घर समझें। कहीं भी कुछ भी दिखाई देता है उसको उसकी चीज़ पर रखें, वहाँ पर पहुँचाएं। तो दरबार के प्रति हित चिंता, प्रगाढ़ आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन पर्यंत सेवा करते हुए ये भी गुरु चरणों में लीन हो गए। देखो इनकी सेवा देखो कितनी उच्च थी, यानी खराब बोरियां भी पड़ी हैं उनको भी ये सेवा कार्य में लेते, कागज लकड़ी कुछ भी है उसको भी सेवा कार्य में लगा देते। तो ये है सच्ची सेवा। अब साथ में महात्मा जी जो हैं वो हैं दर्शन संतोषानंद जी, जो बाल्यकाल से ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरणागत हो गए थे। और जब वे कुछ बड़े हुए तो उनकी सेवा मशीनरी डिपार्टमेंट में लगा दी गई। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से वे इस कार्य में इतने निपुण हो गए कि श्री अनंतपुर के सभी वाहनों एवं विभिन्न विभागों में लगी मशीनों में जब भी कोई खराबी आती तो उसे ठीक करने के लिए उन्हें ही बुलाया जाता, महात्मा जी को, क्योंकि उनकी सेवा मशीनों में लगी थी। तो ये जिस भी मशीन को हाथ लगा देते अद्भुत चमत्कार हो जाता। खराब से खराब मशीन जिसे कोई मैकेनिक ठीक नहीं कर पाता, इनका हाथ लगते ही कार्य करना आरंभ कर देती वो मशीन। अब बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ये सेवा कार्य के लिए ग्वालियर गए महात्मा जी। तो वहाँ का कार्य पूरा करके वापस आ रहे थे तो देहरदा के मार्ग में पुल के आगे एक कार खड़ी हुई थी। जैसे ही समीप आए तो पता चला कि उसमें ग्वालियर स्टेट के महाराजा सिंधिया के वंशज बैठे हुए हैं। जो ग्वालियर का राजा था उसके वंशज उस कार में बैठे थे और कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ इस निर्जन स्थान पर आकर रुक गई है, इंजन काम नहीं कर रहा और आसपास कोई मैकेनिक और दुकान भी नहीं है, तो ड्राइवर इसे ठीक नहीं कर पा रहा। ऐसी घड़ी में भगवान को याद कर रहा था कि वे ही आकर मेरी मदद करें, क्योंकि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम भी तो अपने सतगुरु को याद करते हैं ना, भगवान को, कि आओ हमारी रक्षा करो। ऐसे वो भी याद कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को भेज दिया। अब भगवान ने शायद मेरी विनती सुन ली जो उन्होंने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया है, उन्होंने कहा कार में बैठे हुए जो वंशज थे। तो महात्मा जी ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी का बोनट खोलो। बोनट को ऊंचा करके मशीनरी को देखा, देखते ही समझ गए कि अंदर एक तार ढीली हो चुकी है। तो उन्होंने 2 मिनट में ही उस तार को कस दिया और तसल्ली कर ली। ड्राइवर को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक ही बारी में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे बहुत खुश हुए। तो उन्होंने महात्मा जी को कुछ देना चाहा तो महात्मा जी ने कहा नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। देखो ऐसे होते हैं सतगुरु के प्रेमी जो किसी के काम आते हैं, इसलिए कहा गया है ना, मुबारक है जन्म में उनका जो आए काम औरों के, घटाएं दुख जोरों के, बढ़ाएं सुख जो औरों के। भगवान कहते हैं कि उनका इस दुनिया में आना मुबारक है। किनका? जो औरों के दुखों को घटाते हैं और सुखों को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? महात्मा जी ने कहा कि यहाँ से
30-35 किलोमीटर पर हमारा श्री अनंतपुर दरबार है। हम वहाँ सेवा करते हैं। उन्हें स्मरण हो आया कि उनके बाप दादा कहा करते थे कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारी ज़मीन है जो पहले बियावान जंगल हुआ करती थी। कुछ महात्मा जन आए और उस भूमि को खरीद लिया और झाड़ झंखाड़ से भरी इस भूमि को आबाद करने में जुट गए। अपने कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने थोड़े ही दिनों में इस धरती की काया पलट दी। उनको स्मरण हो आया। जो उनके वंशज महाराजा के गाड़ी में बैठे थे, तो जब महात्मा जी ने श्री अनंतपुर का नाम का उच्चारण किया तो उनको याद आ गया कि हमारे बाप दादा कहा करते थे कि ये तो जैसे श्री अनंतपुर की ज़मीन थी, जंगल बियाबान था। लेकिन कुछ महात्मा जनों ने इसको खरीद कर इसको क्या बना दिया, इसकी काया ही पलट दी। और इस विषय में जब उन्होंने कुछ पूछताछ करनी चाही तो महात्मा जी ने बताया कि अब तो वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। हिंसक पशुओं से भरा वह बीहड़ जंगल आज महातीर्थ धाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो वे कहने लगे कि अभी मैं किसी आवश्यक कार्य से इंदौर जा रहा हूँ। इस पुण्य धरती को नमन करने के लिए अवश्य आऊँगा। तो महात्मा जी का धन्यवाद कर उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। तो महात्मा जी अंतिम समय तक भक्ति भाव से श्री दरबार की सेवा में संलग्न रहे। देखो, जिन्होंने भी दरबार की सेवा की है, सच्चे मन से, श्रद्धा से, तन्मय होकर, है ना, तो आज उनके नाम श्री ग्रंथ में दर्ज हैं, यानी इतिहास में दर्ज हैं। आद जुगाद तक इन प्रेमियों के नाम रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पुरुषार्थ किया है और सच्चे मन से सेवा की है। अब 8वें जो महात्मा जी थे वो हैं विचार संतोषानंद जी। बहुत ही छोटी आयु में ही माता पिता के संग भक्ति की जिज्ञासा के लिए श्री दरबार में शरणागत हो गए और श्री आज्ञा के अनुसार इन्हें जो जो सेवाएं सौंपी जाती ये जी जान से उन्हें पूर्ण करते। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने अपनी असीम कृपा बरसाते हुए आपको बिजली विभाग एवं मशीनरी के सब कामों में निपुण होने का आशीर्वाद दिया। देखो, प्रभु ने जिससे सेवा लेनी होती है ना, उसको आशीर्वाद भी बख्श देते हैं। तो वो आदमी कुछ नहीं करता है, लेकिन उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। उनके आशीर्वाद से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो आप अति शीघ्र ही इन कार्यों में जो थे पारंगत हो गए। तो आपकी समझबूझ और बुद्धि इतनी कुशागर थी कि मशीन में हाथ डाले बिना ही केवल आवाज़ सुनकर उसकी खराबी ठीक कर देते। देखो, केवल हाथ नहीं लगाते थे, अभी हाथ लगा के उसको देखते नहीं थे क्या खराबी है। मशीन जब चलती थी तो उसकी आवाज़ में जैसे गड़बड़ होती तो उसकी आवाज़ को सुनकर ही मशीन की तो वो ठीक कर देते, क्योंकि आशीर्वाद मिल चुका था। अब एक बार की बात है कि सन 1973 में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में एक नई मशीन लगाई गई। बाहर से एक मैकेनिक उसे सेट करने के लिए आया और वह एक भगत जी को मशीन सिखाने लगा। तो महात्मा जी भी प्रेस में आकर कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठ जाते। 2-3 दिन सिखाने के पश्चात उसने यह परखना चाहा कि भगत जी कितना सीख गए हैं। तो उसने एक गरारी के पास लगे हुए पेच को ढीला कर दिया। मशीन चलाने पर एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। महात्मा जी ने दूर से ही भगत जी को आवाज़ लगाकर कहा कि मैकेनिक के फला पेच को ढीला कर दिया है, पहले उसे अच्छी तरह से कसो, फिर मशीन चल पाएगी। देखो, आवाज़ सुनकर ही बता दिया कि मैकेनिक ने पेच ढीला कर दिया है, इसको कसो फिर चलेगी। तो जो मैकेनिक था
महात्मा जी की सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। पास आकर कहने लगा कि मुझे भी कितने वर्ष हो गए हैं इस काम को करते हुए, लेकिन जब तक मशीन में हाथ न डाला जाए तब तक इसकी त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता। फिर आपने दूर से केवल आवाज़ सुनकर ही यह बता दिया कि यह वाला पेच ढीला हो गया है। तो वह हैरान होकर पूछने लगा कि आपने मैकेनिकी की ना तो कोई पढ़ाई की है और ना ही कोई डिग्री हासिल की है, और आप इसमें इतने दक्ष कैसे हो गए? तो महात्मा जी ने कहा कि यह सब मेरे इष्ट देव श्री सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा है। उनका आशीर्वाद सदैव संग साथ है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी ने इन्हें पावर हाउस का प्रबंधक बनाया और ये आखिरी श्वास तक भक्ति में लीन रहे। अब 9th, भक्ति संपन्न परिवार जो सन 1930 में श्री अनंतपुर में शरणागत हुए, उनमें भगत धर्मजस जी का नाम उल्लेखनीय है। इनके सपुत्र भगत हरि जी यानी महात्मा परम श्रद्धानंद जी 2.5 साल की अवस्था में माता पिता के साथ यहाँ पर आए थे। 2.5 साल के थे देखो, और अपने माता पिता के साथ श्री अनंतपुर में आ गए। बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक श्री आज्ञा के अनुसार श्री दरबार की सेवा को तन प्राण से निभाया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के समय में इनकी सेवा श्री तृतीय पातशाही जी के श्री सिंहासन श्री आनंद शांति भवन में लगाई गई, जहाँ पर शाम को श्री आरती पूजा होती है, वहाँ पर इनकी सेवा लगाई गई। तो बगीचे की सेवा भी साथ में करते हुए श्री सिंहासन जी पर सदा हार्दिक शुद्ध भक्ति भावना से सेवा पूजा करते। श्री चरणों में इन्होंने कई बार विनय की कि महाप्रभु, आपने मुझे इस महान सेवा का सौभाग्य प्रदान कर मुझ पर अत्यंत उपकार किया है। मेरे दिल की एक साध है, वह आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। वह साध है कि मैं श्री आनंद शांति भवन में ही अंतिम श्वास लूँ। देखो, जो सच्चे गुरुमुख होते हैं ना, उनकी भावना क्या होती है। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन मन के अंदर हम अभिलाषाएं बहुत रखते हैं। रखो अभिलाषा, क्योंकि सतगुरु से नहीं मांगेंगे तो किस से मांगेंगे। लेकिन अपनी एक सच्ची अभिलाषा भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सतगुरु है ना, वो लोक के सुख भी प्रदान करते हैं और परलोक के सुख भी हमें प्रदान करते हैं। इसलिए हर रोज़ विनती होती है ना कि जब अंतिम समय आए तो आप हमें लेने के लिए आना। तो देखो, महात्मा जी कितने विनम्र भाव से श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, हमें भी ये प्रार्थना हर रोज़ करनी चाहिए। ग्रुप में तो होती है, जो नहीं जुड़ते हैं उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि वो रोज़ प्रार्थना करें अपने सतगुरु के चरणों में कि प्रभु, जब मेरा अंतिम समय आए तो आप मुझे लेने आना, ऐसी अवस्था और व्यवस्था आप ही मेरी बनाना। क्योंकि हमारे अंदर तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ना हम भजन करते हैं, ना हमारे मन साफ है ना, क्योंकि हमारा मन मलिन है। लेकिन हमने आपकी शरण ग्रहण की है प्रभु, इसलिए हमें आशीर्वाद दो कि जब हमारा भी अंतिम समय आए तो आप ही हमें लेने के लिए आए। तो देखो, महात्मा जी ने अपने मन की बात कही प्रभु से कि मैं श्री आनंद शांति भवन में ही, जहाँ पर शाम को श्री आरती होती है, वहीं पर अंतिम श्वास लूँ। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और यही फरमाते हैं कि प्रेमी, जिस भावना को हृदय में दृढ़ कर लो, कुदरत की शक्तियाँ उसको पूर्ण करने में सहयोग देती हैं और दृढ़ संकल्प एवं पूर्ण आस्था से ही प्रत्येक कार्य सफल होता है। देखो, श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए कि अगर आपके दिल में दृढ़ संकल्प है तो कुदरत की सारी शक्तियाँ उसको पूरा करने में जुटती हैं। वो भावना जरूर पूरी होती है। तो आपके श्री वचन महात्मा जी के अंतर मानस की गहराइयों में समा गई
और हर समय इसी ध्यान में लीन रहते कि कहीं मैं इस भावना से विचलित ना होने पाऊँ। अनन्य श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास को पूर्ण रखते हुए श्री आनंद शांति भवन में अंतिम श्वास लेते हुए श्री गुरु चरणों में समा गए। भावना पूरी कर दी ना सतगुरुदेव भगवान जी ने। सामने विराजमान हैं, हम भी सभी एकत्रित हैं और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी गाओ, श्री गुरु महाराज जी हम पर कृपा कीजिए, हम पर भी दया कीजिए प्रभु, ऐसी अवस्था और ऐसी व्यवस्था हमारी भी बना दीजिए। क्या जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, हो जाए बंदे आंखें गुरुवर, जल्दी से आ जाना, मुझे गोद में अपनी बिठाना। जब प्राण तन से निकले, हो जाए बंदे आंखें, तेरा नाम जपते जपते, तेरा ध्यान करते करते, मेरे तन से प्राण निकले, मेरे तन से प्राण निकले। तेरे साथ चलते चलते, तेरी गोद में बैठे बैठे, तेरी सेवा करते करते, तेरा ध्यान करते करते, तेरा नाम जपते जपते, दादा गुरु सेवा करते करते, जी मेरे तन से प्राण निकले। तेरा हाथ थामे थामे, तेरी गोद में बैठे बैठे, प्रभु जल्दी से आ जाना। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरे साथ चलते चलते। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और सभी अपने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।